मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक यंग कपल जिम और कैट सुबह उठते हैं। कैट उन्हें याद दिलाती है कि नेक्स्ट वीकेंड उन्हें घूमने जाना है, लेकिन जिम ने एक नई जॉब ढूंढ ली है और इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा और उसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और उसका गलत ये डिसीजन सुनकर मैट गुस्सा हो जाती है और बाथरूम में सोल लेने के लिए चली जाती है। जिम बाथरूम के पास जाता है और अपनी जॉब के लिए माफी मांगता है और थोड़ी देर बाद जिम कुछ खाने के लिए निकालता है और वो ताजा खबर देखने के लिए यूट्यूब ओपन करता है। उसे यहाँ एक वायरस के बारे में पता चलता है जिसका नाम है एल्विन वायरस। एक रिपोर्टर डॉक्टर जिसके बारे में वो पूछ रहा होता है, डॉक्टर उसे बताता है कि यह वायरस जानलेवा है, लोगों को अपनी रिपोर्ट करानी चाहिए ताकि वो इससे दूर रह सकें। डॉक्टर रिपोर्टर की बात वो हल्के में ले रहा होता है और कहता है कि एक फेक वायरस है। इसके बाद जिम बालकनी के पास जाता है और देखता है कि एक ओल्ड लेडी बिल्डिंग की छत पे खड़ी है, उसके कपड़े खून से भरे हुए हैं और उसे देखकर जिम हैरान हो जाता है और कैट को ये अजीब लेडी दिखाने के लिए बुलाता है। और जैसे ही कैट आती है तो वो लेडी अपना काम कर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जिम का पड़ोसी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। लिन तो कोल्ड होता है लेकिन उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है तो वो घर में देने की सलाह देता है। कुछ ही टाइम में कैट जिम को पास वाले स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता है। जिस लेडी को उसने छत पर देखा था वो वहाँ आ जाती है और वो किसी कस्टमर के ऊपर जो गरम तेल रखा होता है उसे उठाकर बर्गर के फेस में डाल देती है और गरम तेल से उसका चेहरा जल जाता है और वो किसी बेरहम के उसकी स्किन को ताड़ने लग जाती है। ये सब देखने के बाद जिम उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो और उस इंसान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन वो लेडी उसे फॉलो करने लग जाती है। जिस कस्टमर पर उसने थूका था वो भी अपने दोस्त पर अटैक करने लग जाता है। इसी दौरान इन्फेक्टेड लेडी जिम की ओर बढ़ने लग जाती है। बॉस एक तेज गाड़ी आती है और उसको उड़ा देती है और उस कार का भी आदमी इन्फेक्टेड भी होता है और बाकी इन्फेक्टेड लोग जिम को घेर लेते हैं और फिर जिम अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागने के बाद अपने कमरे में पहुंच जाता है और टीवी देखकर वो न्यूज को चेक करता है, लेकिन किसी भी चैनल का सिग्नल नहीं आ रहा होता है, सिर्फ एक कार्टून के जिसपे कि एक अजीब सा कार्टून दिखाई जाता है। थोड़ी देर बाद जिम को एक परेशान करने वाला मैसेज आता है। ये सब देखने के बाद जिम को कैट को मैसेज करता है कि सब कुछ ठीक है क्या, और उसी वक्त उसका पड़ोसी आता है और वो भी इन्फेक्टेड होता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिम अपने आप को किसी न किसी तरह से बचा लेता है, लेकिन गुस्से में लिन जिम की 2 उंगली काट देता है। जिम अपने आप को बचाने के लिए एक टोस्टर से मार देता है और लिन को एक कमरे में बंद कर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि 2 इन्फेक्टेड लोग एक मासूम आदमी को परेशान कर रहे हैं। जिम कोशिश करता है कि वहां से चुपके से निकल ले। स्कूटर की आवाज से इन्फेक्टेड लोग उसे देख लेते हैं और जिम का नकली टेम्पर स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो वहां से फटाफट भाग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कैट एक ट्रेन के अंदर है और ऑफिस की तरफ जा रही है। वहां पर एक ओल्ड बिजनेसमैन कैट के पास में ही बैठा होता है और बिजनेसमैन कैट को टच करने के लिए कोशिश करता है तो कैट गुस्सा हो जाती है और उसे धमकाती है कि वो पुलिस को बुला लेगी। और थोड़ी देर बाद कैट परेशान होकर एक लेडी को दे देती है और इसी दौरान इस ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो एक इन्फेक्टेड आदमी ट्रेन में चढ़ जाता है और लोगों को वहां मारने लग जाता है और चारों तरफ खून ही खून बहने लगता है और 2 लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी वीडियो बना रहे हैं और अचानक से ही सभी लोगों में वायरस का लक्षण दिखने लगते हैं। इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को मारने शुरू कर देते हैं और बिजनेसमैन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और मोनी की लेफ्ट आई पे अपने छाते से अटैक कर देता है और अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और वो किसी न किसी तरह से मोली को बाहर ले जाने लगती है और बिजनेसमैन उन्हें फॉलो करने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद मोली और कैट एक अनजान आदमी को मिलते हैं और उन दोनों लड़कियों का पीछा करने लगता है। मोनी उस बिजनेसमैन को एक पंच करती है क्योंकि उसी कॉल को उसने उठाया नहीं था। कैट मेलिन को सहारा देती है और किसी हॉस्पिटल में ले जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम स्कूटर चला रहा है और वो अपना हाथ टैप से कवर कर लेता है और अपने हाथ में एक हथियार लेता है और वो देखता है कि एक इन्फेक्टेड लोगों का ग्रुप लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। जिम इन्फेक्टेड लोगों को वहां से भगा देता है, लेकिन वो जब उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। थोड़ी देर बाद इन्फेक्टेड लड़के वापस आ जाते हैं जिसकी वजह से जिम को वहां से भागना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कैट मोनी को जिस हॉस्पिटल में लेके आई है और उसका इलाज होना शुरू हो जाता है और मोनी अपनी जान बचाने के लिए कैट को थैंक्स बोलती है। कैट अपना फोन ट्रेन में ही भूल गई थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड से उसका फोन मांगती है और जिम को मैसेज करती है कि वो एक हॉस्पिटल में है। प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे होते हैं तभी उनके
बराबर में जनरल ऑफिसर इन्फेक्टेड हो जाता है और जल्दी ही ग्रेनेड लेकर प्रधानमंत्री को पकड़ लेता है। और जैसे ही न्यूज आनी बंद हो जाती है और हॉस्पिटल में ही एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक पुलिस वाला सभी को संभालने की कोशिश करता है। वो बिजनेसमैन तोड़ तोड़ कर अंदर आ जाता है और पुलिसमैन को एक्स से मार डालता है, जिसकी वजह से काफी इन्फेक्टेड लोग अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। मैट सीक्रेट गेट से बाहर निकल जाती है और हॉस्पिटल का गार्ड बेड के नीचे छुप जाता है। बाद में बिजनेसमैन को व्हील चेयर पर मोनी दिखाई देती है, जिसके साथ कैट जिम को कॉल करती है और अपनी सिचुएशंस के बारे में बता देती है। और कैट तो कहता है कि उसके आने तक वो एक सेफ जगह पर छुपी रहे और जिम को महसूस होता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। और हम यहाँ देखते हैं कि सिक्योरिटी बेड के नीचे से बाहर आता है और दरवाजे के बाहर से वो मोनी के पास आता है। सिक्योरिटी गार्ड नहीं जानता कि मोनी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और काफी इन्फेक्टेड लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर मारने लगते हैं। सर्च गन से मार डालती है। इधर हम देखते हैं कि जहाँ कैट छुपी हुई थी वहाँ दो इन्फेक्टेड लोग आते हैं और वहाँ से आते हुए देखती है और वहाँ से भाग जाती है। और इसी दौरान वो बिजनेसमैन इन दोनों को रोकता है और वो कहता है कि वो कैट से प्यार करता है। कैट एक गैस छोड़ती है जिससे कि बिजनेसमैन बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद कैट उसे बार बार मारने लगती है। इसके बाद बिजनेसमैन कहता है कि बिना वायरस इन्फेक्टेड वो वायलेंट हो रही है और वो ये सुनकर उसे आखिरी बार उसे मार डालती है। और इसी दौरान उसके कपड़े खून से खराब हो जाते हैं और अचानक ही उसके पीछे एक आदमी आता है, बॉडी प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ है और उसे एक कमरे में बुलाता है और वो और कोई नहीं डॉक्टर बोंग है। मूवी की स्टार्टिंग में ज़ॉम्बीज़ वायरस के बारे में बता रहा था। बोंग उसे बताता है कि एल्मिन वायरस के बारे में एक ट्रीटमेंट कर रहा है। बोंग कैट की तरफ गन करता है और वो कहता है कि अपनी बॉडी से खून को सफा करे और उसका खून पूरी बॉडी पर लगा हुआ है और उसे बताता है कि वो इसलिए कर रहा है, वो जानना चाहता है कि कैट इन्फेक्टेड है या नहीं। थोड़ी देर बाद जब अपने आप को वो साफ करती है जो कि वो पहले कुछ कर पाए, बोंग उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो एल्विन वायरस से वो बच सकती है। बोंग उससे कहता है कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आ जाएगा और इस हालत में कैट जिम को सिक्योरिटी गार्ड के फोन से कांटेक्ट करती है और जिम को लोकेशन के बारे में बता देती है। काफी देर बाद जिम को जब ये मैसेज मिलता है, हेलीकॉप्टर वहाँ 5 मिनट में पहुँचने वाला होता है और बोंग कैट को वहाँ से लेकर निकलता है और इन्फेक्टेड लोगों से बचने की कोशिश करता है और बोंग अपने 3AD कैट से उसे मार डालता है। बोंग की रूम तक पहुंचने की मदद करती है और जिम भी वहां आ जाता है और पूरी तरह वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो जिम को शूट करने की कोशिश करता है और उसे जिम के पास ही छोड़ देती है। इन्फेक्टेड जिम और कुछ ही देर में उसे मार डाल देता है। थोड़ी देर बाद जिम कैट को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कैट ने रूम को लॉक कर दिया होता है। कैट अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताती है और थोड़ी देर बाद वो कहता है कि वो भी काफी अच्छा फील कर रहा है और वो उसे काफी प्यार करता है और जब उसका हावी हो जाता है तो और उसका इरादा है कि और उसका चेहरा खराब कर दे। और ये सब सुन के कैट काफी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। थोड़ी देर रोने के बाद वो हंसने लग जाती है और पता चल जाता है कि कैट भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। और हम लास्ट में देखते हैं कि कैट को हेलीकॉप्टर आने की आवाज आ गई है और वो रूफ की तरफ चली जाती है और रूफ का दरवाजा बंद है और गन शॉट्स की काफी तेज आवाज आती है जिससे कैट भी मर चुकी है। मूवी की आखिरी में हम देखते हैं कि जिम भी मर चुका है और उसके चेहरे पर एक खौफनाक स्माइल है